हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं पिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। तो हमारी ये सेकंड पार्ट है कौन सी सीरीज का, जो आपकी एसएससी की सीरीज चलाई हुई थी। इसके अलावा आप ये आरपीएफ की सीरीज चला रखी है, तो आप दोनों क्लासों को देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके वो बिल्कुल सेम है, एज इट इज बार बार हर एक एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो जितने भी आपके वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को लाइक करें, कमेंट एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। एक दो क्वेश्चन अगर मैं क्लास के अंदर पूछूं तो वो भी आप कमेंट करने की कोशिश करें। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताना, क्वालिटी कैसी थी वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। और जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज है सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाया जा सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इसके अंदर ज़्यादा एडिशनल पॉइंट नहीं डालूंगी वरना आपकी क्लास बड़ी हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट के अंदर ये चीज़ जरूर बताना कि एडिशनल पॉइंट के साथ आपकी वीडियो को चलाया जाए, सीरीज को चलाया जाए, या फिर आपकी ओनली क्वेश्चन क्वेश्चन करवाई जाए। ठीक है। और उम्मीद करूंगी कि आज मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी कमेंट करेंगे। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पहला क्वेश्चन है आपका कि फ़ारेनहाइट के अंदर मानव के शरीर का तापमान कितना होता है। और एक क्वेश्चन देख लो, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ चुका, कि जो आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है वो दोनों किस वैल्यू के ऊपर जाकर, किस तापमान के ऊपर जाकर दोनों बराबर हो जाते हैं? तो -14 डिग्री के ऊपर जाकर। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? तो आपके 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो किस वंश के दौरान आपके बनाए गए थे? तो चंदेल वंश ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था और वह किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? मतलब डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन है कि इलियास खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपका सितार बजाते हैं। देखो, क्वेश्चन को बड़ा करके भी दे सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी चेंज कर सकता है। मतलब एग्जामिनर स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये बदलाव क्वेश्चन के अंदर कर देता है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर आपको मतलब अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बिल्कुल आराम से, और देन उसके बाद आपको उसका आंसर लगाना है और आप इजीली लगा लेंगे अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा है तो। ठीक है। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने के लिए और पशुधन पालन करने के लिए किया जाता है? तो आपकी जो मिश्रित कृषि होती है उसका प्रयोग किया जाता है भोजन व चारे की फसलें उगाने के लिए और पशुधन पालन के लिए। करगम लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है आपका? तो तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, वो भी याद रखना आप, भरतनाट्यम, जिसका पुराना नाम है आपका सादिर। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और एक है आपका करगा, कि करगा आपके कौन से राज्य से संबंधित है? तो करगा आपके कर्नाटक राज्य से है। कहाँ से है करगा? आपका कर्नाटक राज्य से। नेक्स्ट है आपका द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह की है। किनकी है द रेस ऑफ माई लाइफ? मिल्खा सिंह। कवक किस वस्तु पर उग सकता है? तो कवक जो है वो आपका ब्रेड, अचार, चमड़ा हुआ, इसके अलावा आपके कपड़े हुए, उनके ऊपर कवक उग सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसकी जो मतलब कौन सा आपका वर्ड है जो किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का कार्य करता है, सुनिश्चित करता है? तो जो आपका बंधुता है वो क्या करता है? व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है आपका दक्कन में मराठों के द्वारा जो आपका वसूला जाने वाला जो भू राजस्व कर था, जो 25% वो टैक्स लेते थे, तो उसको क्या बोला जाता था? तो वो क्या था आपका? चौथ कर। क्या था? चौथ कर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो वो आपका बम्बई के अंदर आयोजित हुआ था। किस ईयर में हुआ था वो आपको कमेंट करना है। ईयर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत किस श्रेणी के अंदर आता है आपका? तो 20-21 की बात की गई है निम्न मध्यम आय वाले देश के अंदर। किस श्रेणी के अंदर आता है? निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में। नेक्स्ट आपका अशोक के अभिलेखों के अनुसार कौन कौन से मगध साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र थे? तो आपका तोसली, उज्जैनी और तक्षशिला जो है वो मगध साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र थे। गैर नृत्य राजस्थान समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो गैर नृत्य जो है वो आपका भील जनजाति के द्वारा किया जाता है।
18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का परिणाम क्या हुआ था? तो भारत के अंदर जो कपड़े का उत्पादन है उसके अंदर गिरावट आ गई थी। दोस्तों, मैंने एक स्टैटिक जीके की सीरीज चलाई थी आपकी, तो वो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है एक बार आप उसके अंदर 1 से 2 वीडियो देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके अगर इस तरीके से करवाना है तो मैं करवा दूँगी। कमेंट ज़रूर करना। स्टैटिक जीके की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको विज़िट करना होगा। इसी चैनल के अंदर है, स्टैटिक जीके के नाम से, ठीक है? उसके अंदर विज़िट करना, उसके अंदर 1-2 टॉपिक हैं आपके, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 10 से 15 मिनट की आपकी वीडियो है, तो उनको 1 से 2 बार आप देख लेना। बाकी आप मुझे उनको देखकर कमेंट ज़रूर करना कि उस तरीके की आपकी टॉपिक वाइज़, जैसे आपके जो इम्पोर्टेंट डेज़ हुए, आपकी प्रमुख झीलें हुई, आपकी जो मतलब स्टेट वाइज़ है वो भी, तो जो भी अगर कुछ करवाना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो भारत के द्वारा वर्ष 1982 के अंदर एशियाई खेलों की मेज़बानी की गई थी। कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा है आपका मोपिन? कौन सा है मोपिन? मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? शतरंज से हैं। काफ़ी बार आपने अभी चर्चा में उनका नाम भी सुना होगा, मैग्नस कार्लसन, जो कि आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालयों के आदेश के बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि बिना वारंट के, ठीक है? तो उसे क्या बोलते हैं? तो संघीय अपराधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस व्यक्ति के लिए? संघीय अपराधी। ऐसी कोशिका जिसके अंदर झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्र पाया जाता है, तो वह क्या कहलाती है? तो वो आपकी यूकेरियोटिक कहलाती है। क्या कहलाती है? यूकेरियोटिक कोशिकाएं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की बात की गई है, तो उस टाइम पर 2011 के अकॉर्डिंग 88.01% जो है वो दिल्ली की साक्षरता दर है। नेक्स्ट है आपका विंग्स ऑफ फायर किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है या किसके द्वारा रचित आत्मकथा है? ये तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है आपकी, विंग्स ऑफ द फायर। नेक्स्ट आपका भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? कलकत्ता अधिवेशन किस जो कलकत्ता अधिवेशन है उसकी जो अध्यक्षता है वो पहली बार एक महिला के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी? तो 1917 के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि आपको उस महिला का नाम बताना है कि किस महिला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 के अंदर, यानी कि 1998 में पद्म भूषण मिला था? तो किसको मिला था? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को। किसको मिला था? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। कौन सा भारत के मेघालय राज्य का एक प्रसिद्ध फसल कटाई त्योहार है? तो जो नोंगक्रेम है वो आपका मेघालय का फसल कटाई उत्सव है। एक आपका इसके अलावा बेहदी खलम को भी याद रखना, ये भी यहीं का है, नोंगक्रेम भी बेहदी खलम भी। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1922 में गठित स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। 1922 के अंदर गठित स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिव कुमार शर्मा किसके एक प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे? तो आपके संतूर के थे, पंडित शिव कुमार शर्मा। इसके अलावा आपको एक नाम और देखने को मिलेगा जो कि आपके संतूर से ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना, भजन सोपोरी को। क्या नाम है? भजन सोपोरी, और एक पंडित शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट आपका कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो जो आपका गुजरात है वो भारत के अंदर कपास का अग्रणी उत्पादक है। भारतीय रेलवे के किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, यानी कि ज़ीरो कार्बन की बात की गई है कि ये योजना जो है तो कब तक बनने की बात की गई है, किस वर्ष का के बारे में बताया गया है कि तब तक आपकी भारतीय रेलवे ने बोला है कि तब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक आपका होगा, तो वर्ष 2030 तक। ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये आपका करंट के अंदर आएगा, ठीक है? क्योंकि वर्ष 2030 जो है वो अभी तक आपका आया नहीं है, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन बनेगा, करंट के अंदर इसको काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था जैन मंदिरों का निर्माण? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों से संबंधित है? तो आपका जो विटामिन ए है वो आपकी आंखों के लिए संबंधित है, और विटामिन ए को दूर करने के लिए क्या चीज़ें खाई जाती हैं? गाजर वगैरह। नेक्स्ट है आपका भारत का
क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो आपका 2.4% है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता के अंत से। किससे है? छुआछूत के अंत से संबंधित है आपका अनुच्छेद 17। अगर आपसे अनुच्छेद 19 पूछे तो वो आपका प्रेस से संबंधित है। नेक्स्ट आपका मनुष्य के आ, ये आरंभिक विकास के जो प्राग ऐतिहासिक काल है सामान्यतः उसे किस नाम से जाना जाता है? यानी कि स्टार्टिंग की बात की गई है कि जब से मनुष्य का आरंभ हुआ था तो उस काल को किस नाम से जाना गया था? आपका पुरा पाषाण काल के नाम से, यानी कि ओल्ड स्टोन एज के नाम से। ओल्ड स्टोन एज भी आपको दे सकता है, ओल्ड स्टोन एज के नाम से, यानी कि पुरा पाषाण युग। नेक्स्ट आपका गैल्वीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की रोड के ऊपर एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो वो परत किस चीज की होती है? वो परत आपकी जस्ते की होती है ताकि लोहे के ऊपर जंग ना लग सके। नेक्स्ट आपका किसी सल्तनत काल के दो मूल कौन कौन से हैं? पहले तो एक था, एक आपका टका चला गया था, दूसरा आपका जीतल चलाया गया था। तो वो किसके द्वारा चलाया गया था? टका जो था वो तो आपका चांदी का था और जो जीतल था वो आपका तांबे का था। तो इल्तुतमिश के द्वारा। एक आपका क्वेश्चन रजिया सुल्तान से आता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका महिला कौन थी? तो कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान थी, जो किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश ने 40 दुर्ग का निर्माण किया था, जो समूह बनाए थे इल्तुतमिश ने 40 लोगों का। तो उसका अंत किसने किया था? तो वो भी रजिया सुल्तान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका वोकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वोकर कप आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट आपका भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता सॉरी हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत की किस दिशा के अंदर है? तो ये यहाँ पर आपका इस साइड ऊपर से यहाँ भारत होगा और ऊपर की तरफ आपका नेपाल है। तो जो नेपाल है वो आपका भारत के उत्तर में है। किसके तत्वाधान में शहनाई एक अनुष्ठानित वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के नाम से जानी जाने लगी या पहचानी जाने लगी? तो किसके कारण? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के कारण। नेक्स्ट आपका किस मुगल सम्राट ने एलोरा में कैलाश मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था? तो एलोरा की बात की गई है, एलोरा के अंदर कैलाश मंदिर तो किसने किया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है आपका पत्तियों के अंदर एक हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणाली साराभाई का एक मतलब जानी मानी नर्तकी थी। तो किस चीज के लिए थी ये? भरतनाट्यम के लिए। और इसके अलावा इनको कुचिपुड़ी के लिए भी जाना जाता था। किनको? मृणाली साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल आपका नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। भूत आराधना कौन से राज्य से संबंधित है? इतना सारा क्वेश्चन पढ़ोगे, यहाँ पर एक वर्ड ही देख लो आप, भूत आराधना, या आपको भूता आराधना भी मिल सकता है, भूता आराधना। ठीक है, तो माइनर सा डिफरेंस मैंने काफ़ी बार बता दिया। जो साउथ के जो जितने भी आपके स्टेट हैं तो उनके अंदर जो आपके उत्सव या नृत्य वगैरह है उनके अंदर आपको हर एक एग्जाम के अंदर माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भूता आराधना है वो आपका कर्नाटक का है। इसके अलावा आपका करगा हो गया, सुग्गी हो गया, पठियनी हो गया, ये सभी कहाँ के हैं? आपके कर्नाटक के हैं। नेक्स्ट आपका गजनबी गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था जो कि आपका गुजरात में था। नेक्स्ट है जीव विज्ञान में आईवीएफ की बात की गई है कि आईवीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44। किस तरीके से याद रखोगे? 4 यानी कि ये दोनों क्या है? सेम। तो ये इसका मतलब समान है ये दोनों। तो समान नागरिकों की संहिता का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? आपका अनुच्छेद 44। तो दोस्तों यहीं पर आपके आज के 50 क्वेश्चंस का एंड होता है। इसके अंदर मैंने आपको कोई एडिशनल पॉइंट नहीं दिया, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स को छोड़कर। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
तो आप मुझे कमेंट के अंदर एक चीज़ बताना कि एडिशनल पॉइंट जो हैं वो आपके जैसे पीछे वाली वीडियो में मैंने ऐड किए थे उसी तरीके से ऐड करने हैं, या आपके डायरेक्ट इस क्लास की तरह आपके सभी क्वेश्चंस करवा दूँ, जो कि आपकी ये क्लास आपकी 15 मिनट की चलेगी। अगर आप पॉइंट्स को ऐड करवाओगे तो वो आपकी 30 मिनट्स की चलेगी, ठीक है। और जो कल मैंने आपकी एक क्लास डाली थी 2.5 घंटे के समथिंग की क्लास थी आपकी, 2 घंटे 23 मिनट के समथिंग की आपकी लुसेंट की बुक थी, यानी कि लुसेंट की क्लास थी। उसके अंदर आपके 1000+ क्वेश्चन लुसेंट के लिए गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन भी मेरे प्यारे दोस्तों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस क्लास को जरूर देख लें। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।